हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं और 3 लेक्चर में मैंने आपको जो मेरा टॉपिक चल रहा था वो अधिगम था और अधिगम में मैंने आपको अधिगम कहते किसे हैं, अधिगम की सारी परिचय, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को लेके मनोवैज्ञानिकों ने अपने क्या क्या व्यूज दिए हैं उसकी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं। चलिए आज का टॉपिक है मेरा अधिगम, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार। तो अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। एक औपचारिक अधिगम और एक अनौपचारिक अधिगम। तो चलिए ये होता क्या है? ये 2 प्रकार के होते हैं। अधिगम जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक है, ये औपचारिक अधिगम होता क्या है? औपचारिक आपको इसमें ही समझ में आ रहा होगा कि औपचारिक यानी कि उपचार, यानी कि औपचारिक यानी उपचार द्वारा, यानी कि उपचार द्वारा, यानी कि एक सहविधि और एक निश्चित समय। इसमें क्या होता है कि हमारा जो उद्देश्य है वो निश्चित होता है, इसमें शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं, इसमें समय निश्चित होता है और इसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसको हम कैसे करते हैं? हम इसको सहविधि द्वारा और नियमित रूप से सीखते हैं। जिस अधिगम को हम जिस तरीके से हम नियमित और सहविधि द्वारा चीजों को सीखते हैं, उपचार द्वारा सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? औपचारिक अधिगम कहलाता है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि औपचारिक अधिगम क्या होता है। औपचारिक अधिगम औपचारिक अधिगम क्या होता है? औपचारिक अधिगम में हम उपचार द्वारा सीखते हैं, यानी कि इसको हम नियमित और सहविधि द्वारा सीखते हैं। इसको हम नियमित व सहविधि द्वारा सीखते हैं। इसको सहव्यवस्था के रूप में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, समय इसमें क्या होता है? इसको व्यवस्था के रूप में इसका जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, स्थान है, समय है, वो स्थान निश्चित। इसका जो स्थान है व्यवस्था के रूप में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, समय, अधिगम, निश्चित
निश्चित, एक तो निश्चित होता है, ये व्यवस्था निश्चित होती है। अब देखिए, इसको हम नियमित और सहविधि द्वारा सीखते हैं। इसको व्यवस्था के रूप में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, समय, स्थान, अधिगम निश्चित व्यवस्था होती है। यानी कि इसकी व्यवस्था पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, समय, स्थान, अधिगम, स्थान निश्चित की निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक है, यानी कि इसमें समय भी निश्चित होता है और इसमें उद्देश्य भी निश्चित होता है। उद्देश्य, इसमें समय भी निश्चित होता है, उद्देश्य भी निश्चित होता है, शिक्षण विधि भी निश्चित होती है और इसमें जो इसकी विधि है वो भी निश्चित होती है। मतलब कि वो अधिगम जिसे हम उपचार द्वारा यानी कि सहविधि द्वारा नियमित तरीके से अनुशासन तरीके से हम चीजों को सीखते हैं, वही क्या कहलाता है? अधिगम, औपचारिक अधिगम कहलाता है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा यानी कि एक ऐसा शिक्षण जिसमें बालक नियमित रूप से सीखता है। जैसे कक्षा में वही है, विद्यालय में कोई संस्था हुई बालक की, है ना। ऐसा शिक्षण जिसमें बालक किसी कौशल को ऐसा शिक्षण जिसमें बालक किसी कौशल को एक औपचारिक विधि से सीखता है। औपचारिक विधि से तो सीखेगा भाई। और इसमें कक्षा अधिगम है और क्षेत्र शिक्षण है। कक्षा अधिगम और क्षेत्र अधिगम, यानी कि ये बच्चा दो जगह से सीखेगा। एक तो विद्यालय में रहकर कक्षा में, और दूसरा क्षेत्र में, यानी कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है, एक तो बच्चा वहां से सीखेगा, ठीक है, और एक बच्चा कहां से सीखेगा? कक्षा में, ठीक है। तो अपनी कक्षा में रहकर बच्चों के साथ सीखेगा, जैसे समूह में वगैरह में जैसे भी सीखेगा, ठीक है। अनुशासन एक दूसरा है।
अनुशासनात्मक तरीके से सीखेगा। ठीक है, अनुशासन में रह के सीखेगा कि अधिगम किस तरह से मतलब सीख सकता है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अनौपचारिक शिक्षण पर। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण, अधिगम। तो ये क्या है भैया, यहीं से पता चल रहा है अनौप यानी कि बिना उपचार के, बिना उपचार के सीखी हुई चीजों को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, है ना। ऐसा शिक्षण जिसमें बालक किसी कौशल को अनौपचारिक तरीके, ऐसा शिक्षण जिसमें बालक कौशल को अनौपचारिक तरीके से अधिगम करता है, वह क्या कहलाता है। चलिए, और इसमें क्या होना चाहिए, एक तो वह अनुशासन में रह के नहीं सीखते, है ना। इसमें कोई ऐसी, इसमें बच्चा सहविधि व नियमित तरीके से अधिगम नहीं करता। इसमें क्या है, बच्चा भाई यानी कि उसमें किसी भी तरह का दबाव ना हो कि भाई तुम्हें यहीं बैठ के पढ़ना है, तुम्हें यहीं सीखना है, तुम्हें यही चीजें करनी है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो, वो जहां चाहे वहां सीख सकता है। अनौपचारिक वो है कि जो बिना उपचार के सीखी हुई चीज को क्या कहते हैं, अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। तो ये हमें कहां कहां पे मिलता है, जैसे यानी कि हमारे समाज में रहकर, यानी कि माता पिता के द्वारा, दूसरा है पास पड़ोस द्वारा, माता पिता द्वारा और पास पड़ोस द्वारा और साथियों समूह में, साथियों समूह में। यानी कि अनौपचारिक शिक्षा वो अधिगम है, अनौपचारिक अधिगम वो अधिगम है जिसमें हम बिना उपचार के चीजों को सीखते हैं। उसमें हमें कोई समय की पाबंदी नहीं होती, उसमें शिक्षण विधि की कोई पाबंदी नहीं होती, उसमें और भी चीजें हैं जैसे पाठ्यक्रम की कोई पाबंदी नहीं होती। उसमें हम स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, हम आजाद हैं, हम कहीं भी सीख सकते हैं। अनौपचारिक अधिगम वो होता है जो हम बिना उपचार के सीखते हैं कहीं भी, यानी कि माता पिता के द्वारा, पास पड़ोस के द्वारा, साथियों समूह में। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, आगे बताते हैं फिर आपको। चलिए आगे चलते हैं। जो गेने हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और सन 1965 में गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में इन्होंने इसके 8 प्रकार बताए, किसके, अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं कि जो अधिगम है
वो 8 प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, 1965 में गेने ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? इसके 8 प्रकार बताए हैं। कौन से? पहला है संकेत अधिगम, यानी कि जो अधिगम होता है उसको हम कैसे सीख सकते हैं? संकेतों द्वारा, उद्दीपक द्वारा, संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचार्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संपत्ति अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। यानी कि हम जो सीखते हैं वो संकेत द्वारा सीखते हैं, उद्दीपक द्वारा सीखते हैं, श्रृंखला द्वारा सीखते हैं, शाब्दिक साचार्य द्वारा सीखते हैं और विभेदात्मक, जिसमें विभेद ना हो किसी भी तरह का, वैसे सीख सकते हैं, संपत्ति द्वारा सीख सकते हैं, नियम द्वारा सीख सकते हैं और समस्या समाधान करके सीख सकते हैं। तो ये गेने ने बताया है कि 1965 में उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें उसने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जो गैने ने 1965 में, कौन से मनोवैज्ञानिक? गैने ने 1965 में कौन सी पुस्तक थी उनकी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने अपने कितने प्रकार बताए थे अधिगम के? 8, ठीक है, 8 प्रकार बताए थे। अधिगम के 8 प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचार्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संपत्ति अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो चलिए ये क्या है? सरल से जटिल की ओर। पहले हम थोड़ा सरल चीजें लेंगे, जैसे ये सरल, फिर इससे ज्यादा, ठीक है। सरल से लेके, यानी कि हम पहले क्या करेंगे? पहले हम छोटी छोटी चीजें बताएंगे, यानी कि हमने एक बीज लिया, सपोज दैट मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल कि हमने एक बीज लिया, उसे क्या किया? जमीन में डाल दिया, ठीक है। जमीन के अंदर डाला, उसमें से हमने पानी डाला, ठीक है। तो वो क्या हो गया? थोड़ा छोटा सा पौधा हो गया, पौधा हो गया। फिर हमने क्या करा? उसमें पानी डाला, वो क्या, उस पर पत्तियां आनी शुरू हो गई, ठीक है, पत्तियां आनी शुरू हो गई। फिर उसमें छोटी छोटी, ठीक है, पत्तियां आनी शुरू हुई। फिर उस पर फल आने शुरू हो गए, ठीक है। तो चलिए ऐसे धीरे धीरे करके कि वो एक पौधे से क्या हो गया? वो पेड़ बन गया, ठीक है, वो फल देने लगा। ऐसे बच्चों को पहले सरल चीजें बतानी चाहिए, फिर कठिन चीजें बतानी चाहिए, ठीक है। तो पहले यही चीजें है कि अधिगम जो सीखना होता है पहले सरल से जटिल की ओर जाता है ना। तो ये है चार्ट जो अधिगम ने बताया था कि अधिगम के 8 प्रकार होते हैं। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, ये आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, नीचे है संकेत अधिगम, इसके नीचे, ठीक है, ये 8वां जो है सबसे नीचे। अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आप अपने साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। ओसबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। तो वो कौन कौन से? अभिग्रहण अधिगम, यानी कि खुद से जो चीजें बच्चे खुद से जल्दी सीख जाते हैं, यानी कि अगर खुद कोशिश करें तो जल्दी सीख जाते हैं। अन्वेषण अधिगम से सीखते हैं, रटकर सीखते हैं। और अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि उन्हें अगर अच्छे से पता हो उस चीज का अर्थ तो जल्दी सीख जाते हैं, है ना। तो चलिए, छोटे छोटे बच्चों में थोड़ी नकल करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है ना, तो इसलिए रटकर भी सीखते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम भी सीखते हैं, अन्वेषण से सीखते हैं, ऑब्जर्व करके चीजों को, यानी कि देख के कि भाई कैसे कर रहा है चीजों को। बहुत जल्दी बच्चों की रुचि बहुत ज्यादा होती है बाल्यावस्था में, ठीक है। तो अभिग्रहण अधिगम खुद से ग्रहण करके, चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो चलिए इससे आगे हम आपको बताएंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जितना हो सके आज हमने आपको बताया है अधिगम के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने अधिगम को लेकर प्रकार दिए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, एक नंबर में पूछ लेता है आपको। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अपने नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि मेरे जो टॉपिक है ये स्टार्टिंग से ही चल रहे हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे चीजों को, नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो चलिए आप सब अच्छे से नोट करेंगे। धन्यवाद।